आज तक महागठबंधन ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या लिस्ट भी उन्होंने नहीं। आरजेडी के विनाश का समय आ गया। जो आदमी जो महागठबंधन के धर्मों का पालन नहीं, पार्टी हैं आपस में सर सीट फुटबॉल चल रहा है, आपसी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, चुनावी सर पे है, क्या कुछ करना चाहिए? महागठबंधन में सिर्फ फुटबॉल नहीं चल रहा है भाई साहब। मैं कह रहा हूँ कि महागठबंधन में आग लगा हुआ है। अच्छा। वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी को जाने की आवश्यकता है। आज तक महागठबंधन ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या लिस्ट भी उन्होंने नहीं निकाला है कि मेरा कैंडिडेट कहाँ लड़ेगा, हमारे साथी का कैंडिडेट कहाँ लड़ेगा, तीसरे साथी का कैंडिडेट कहाँ लड़ेगा, कुछ भी उन्होंने निर्णय नहीं किया है। अब हमको लगता है कि इस चुनाव के बाद हमारा विजय तो होना निश्चित ही है। उसके बाद वो विपक्ष के नेता बनने लायक भी उनको संख्या नहीं मिलेगा। और लास्ट में विपक्ष का काम ये है सरकार के किए गए गलत कामों का क्रिटिसाइज करना है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बिना कारण का, बिना सर पैर का किसी पे आप दिन भर बैठ के इल्जाम लगाते रहे। जनता इतना मूर्ख नहीं है, जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत समझती है, सबका नीयत समझती है, सबका व्यवहार समझती है। आपका आप जो चलते हैं ना उसको भी जनता अध्ययन करती है। जनता को जितना गठबंधन वाले मूर्ख समझ रहे हैं, जनता उतना मूर्ख नहीं है और जनता ही मालिक है। जनता जो निर्णय करेगी, देखिएगा 14 तारीख को जो 14 नवंबर को जो रिजल्ट निकलेगा तो विपक्ष के सारे लोगों का आँख फटा का फटा रह जाएगा और वो लोग कहीं के नहीं रहेंगे। सर विपक्ष के लोग भी आपके एनडीए गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं कि जिस जदयू बड़े भाई की हमेशा भूमिका में रही थी चुनाव में, और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होते थे, लेकिन वैसा बीजेपी अभी तक नहीं कर पाई है। गठबंधन के किसी नेता से जब आप कभी बात करेंगे तो उनसे पूछिएगा कि उनके गठबंधन में क्या माननीय नीतीश कुमार जैसा कोई नेता है क्या। आज तक भारत के इतिहास में 47 में भारत आज़ाद हुआ था, 1947 में। उसके बाद से आज तक कोई इतना विकास देखा था क्या? 64 को कारखाना लगते हुए कोई देखा था क्या? चीनी फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, कोको कोला की फैक्ट्री, ब्रिटानिया की बिस्किट कंपनी और सैकड़ों। और अगर किसी को जांच करना है तो जाके हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पोर्टल पर देख ले कि कितनी इंडस्ट्री में काम चल रही है और कितनी आने वाली है। और अभी हमारे प्रधानमंत्री आने वाले हैं 24 तारीख को कर्पूरी जी के निवास स्थान से और उनके गांव से अपना चुनाव प्रचार शुरू करना चाहते हैं। आप समझ लीजिए कि कर्पूरी ठाकुर जो अति पिछड़ों के सबसे बड़ा नेता थे, उनको कौन दिया था भारत रत्न? यही सरकार दी है ना, यही माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उनको भारत रत्न दिया गया था। इसके पहले क्या जो बड़े बड़े बात करने वाले, सामाजिक न्याय का बात करने वाले पार्टियां थी ना, काहे नहीं हमारे कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता को भारत रत्न दी थी? इसका जवाब मेरा नाम कौशल किशोर सिंह। सर विपक्ष बार बार निशाना साध रहा है कि जदयू हमेशा से बड़े भाई की भूमिका में रहती थी, मगर इस बार जो जिस बार सीट बंटवारा हुआ है दोनों को बराबर कर दिया गया है। खुलकर बीजेपी से के द्वारा नहीं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे या मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, क्या कहना चाहिए? देखिए चुनाव तो होने दीजिए। चुनाव हम लोग को नीतीश कुमार जी के प्रति एक आस्था है। ये नहीं कि मुंह से कुछ बोले पीछे से कुछ बोले, ये बात नहीं। नीतीश जी हम लोग के नेता हैं और नेता के नेतृत्व में जब चुनाव हो रहा है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जो दिन रात गरीबों के लिए काम, विकास ऊंचाइयों पर ले गए बिहार के विकास को, वैसे नेता को आवश्यकता है बिहार को। और हमको लगता है ये तो कानून की बात अमित शाह जी ने बताया कि चुनाव की चूँकि बड़े लीडर हैं वो गैर कानूनी बात बोल नहीं सकते हैं। वो कानून की बात बोले कि चुनाव की जो प्रक्रिया है मुख्यमंत्री की, यह प्रक्रिया के तहत लोगों को बोले और प्रेस को बोले। ये नहीं बोले कि जी नहीं बनेंगे। अगर ये शब्द का उपयोग होता तो ये भी बोलते ना कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमको पूरी विश्वास है, जनता नीतीश कुमार को भी चाहती है, जनता
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी चाहती है। दोनों का आपस में एक अच्छा सामंजस्य बना हुआ है। तो सामंजस्य आप देखिएगा, चुनाव के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। तो सर विपक्ष में भी आपस में वहाँ जो गठबंधन है उसमें भी आपस में खुलकर भी सीट बंटवारा नहीं हुआ है, एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं। वहाँ जो कांग्रेस के प्रदेश सदस्य है वहाँ जहाँ कुटुम्बा से वहाँ से आरजेडी के प्रत्याशी खड़ा होना पड़ा है, क्या करें? देखिए, आरजेडी का विनाश का समय आ गया। जो आदमी जो महागठबंधन के धर्मों का पालन नहीं करे, बोले कुछ करे कुछ, उसे पार्टी पर क्या विश्वास। वो चाहते हैं, तेजस्वी जी चाहते हैं कि दोनों हाथ से हम लड्डू को खाएं। कभी देखे हैं दोनों हाथ से किसी को लड्डू खाते हुए? जब आपने गठबंधन बनाया लोगों से के साथ, तो उसका निर्वहन करना चाहिए। ये नहीं करेगा, आपस में इन लोग एकता नहीं है। आप देखिएगा कि ये लोग विपक्ष के लायक भी नहीं रहेंगे। आने वाला जो समय है, जो जनता जो मूड बना लिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति, इतना काम समझिए जो बिहार में हुआ है उतना काम तो समझिए कहीं नहीं हुआ। इस देश में पहला बिहार राज्य है जहाँ काम का तांता लगा हुआ है। हम लोगों को पटना सिटी जाने में 2 घंटा का समय लगता था। आज हम लोग पटना सिटी 15 से 20 मिनट में पहुँच रहे हैं। तो किसका देन है? ये गठबंधन के जो हम लोग का जो गठबंधन है, जो पार्टियां हैं, तमाम नेताओं का सोच है। मुख्यमंत्री का सोच का भी हम काबिल तारीफ करते हैं कि इस तरह की सोच है। और मुख्यमंत्री भाई मानना पड़ेगा कि वो अति पिछड़ों के बड़े ही हितैषी है। अति पिछड़ा के दिल में नीतीश कुमार जी बसते हैं और भाजपा के भी दिल में बसते हैं। ऐसा बात नहीं है कि भाजपा का अति पिछड़ा विरोधी है। भाजपा के दिल में बसने वाले हम लोग अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। इसलिए दोनों का जो संबंध है, चुनाव के बाद आप देखिएगा कि ऐसा संबंध अटूट, जिसको कहते हैं अटूट, ये टूटने वाला नहीं। उधर सर वीआईपी पार्टी के मुखिया जो अपने आप को सन ऑफ मल्लाह का कहा करते थे, टिकट बंटवारा ठीक पहले अपने आप को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने में लगे होते, आज वो शांत दिख रहे हैं। देखिए, वो नेता जो नेता होना चाहिए, जिसमें गुण होना चाहिए नेता का, जो आदमी पहले अपनी आवाज़ को बुलंद करे कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, डिप्टी सीएम बनना है, जिसका कोई जनाधार नहीं बिहार में, वो कहे कि हमको डिप्टी सीएम बनना है, तो उचित है नहीं। इसलिए उसको दरकिनारे कर दिया गया, लगभग दरकिनार है। लेकिन जब बातें हुई थी, जब तेजस्वी यादव जी से जो बात हुआ था, उस बात पर तेजस्वी जी को अमल करना चाहिए था। बात से फिर बोले कुछ, किए कुछ, तो नीति नहीं करता है। बातें जो हुई उसके अनुकूल तेजस्वी जी से नहीं चले, और ये भुगतना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा कि इन लोगों की स्थिति विपक्ष के लायक भी नहीं रहेगी। ये सर उन्हें तो 18 सीट दिया गया है महागठबंधन की तरफ से। 18 सीट दिया गया ना, उसमें कई जगह तो दोनों पार्टी के लोग, महागठबंधन के भी, राजद के भी लोग हैं और वीआईपी के लोग हैं। आप देखिएगा कि इसका भाई जो है संतोष साहनी जो है, मुकेश साहनी का भाई, वहाँ से भी चुनाव लड़ रहा है। आरजेडी ने भी वहाँ कैंडिडेट दिया। ये कैसा दोस्ताना संबंध है मुझे पता नहीं। ये विनाश की दिशा तय करेगा। आप देख लीजिएगा इसके हालात जो महागठबंधन का है, जो चिल्लाता था सब लोग, चिल्लाना बंद हो गया इनका। कोई इधर निर्दलीय लड़ रहा है, कोई उधर निर्दलीय लड़ रहा है, दिन रात ध्यान आता है। कोई 10 नंबर सर्कुलर रोड में कुर्ता फाड़ रहा है, कोई 2 करोड़ का आरोप लगा रहा है, कोई 4 करोड़ का आरोप और प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला जारी है। और अब देखिएगा कि क्या स्थिति इन लोगों का होगा। ठीक है सर, धन्यवाद, हो गया।